यस मैम, ये शाहरुख का। यस। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरंदे और हमारा जो वेट लॉस चैलेंज स्पेशल चल रहा है उसका आज का लास्ट डे है। और हमारा एक फाइव फैट नाम का एक जो सेशन था वो उसके बारे में आज आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फैट कितना जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए और कौन सा फैट जरूरी होता है इसके बारे में आज के सेशन में आपको यहाँ जानकारी मिलने वाली है। और किस तरह से अगर आपके बैड फैट्स आपके बॉडी में ज्यादा है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ये भी नॉलेज आज के इस सेशन में आप सभी को मिलने वाला है। तो आप सभी ने इस सेशन में बने रहना है और इसका लाभ लेना है ताकि आप अपने लिए और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए इसका बहुत अच्छे से लाभ ले सके। यस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड विजिबल है मैम? यस मैम, विजिबल है लेकिन साइड के भी स्लाइड दिख रहे हैं तो ओके। स्लाइड शो करिए। यस। यस मैम, परफेक्ट। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पे हमें जो पता है कि हमारी हेल्दी और हैप्पी बॉडी के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है ना। तो हमारी बॉडी को क्या क्या जरूरत होती है, तो सबसे पहले कार्ब्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट घटक है हमारे आहार का। फिर फाइबर, उसके साथ साथ प्रोटीन्स और फैट्स। तो बहुत लोगों का ये मिथ रहता है कि फैट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें कौन से फैट को लेना है, तो यहाँ पे आप देख रहे ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस पदार्थ के अंदर है वो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स की भी आवश्यकता रहती है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है और प्रॉपर हाइड्रेशन। तो हमारे जो सेशंस अभी तक हुए इसमें आपको पता चला है कि आपने कितना पानी पीना चाहिए और रेस्ट, इन सभी का जब संगम एक शरीर में होता है तो फिर हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी और हैप्पी हो जाती है। तो हमारे आहार के घटक तो हमने देख लिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन, इन सभी की आवश्यकता डेली हमें रहती है। ऐसा नहीं कि एक दिन सिर्फ हमने कार्ब खाया, दूसरे दिन प्रोटीन खाया, तीसरे दिन फैट्स खाया, तो ऐसे नहीं चलता है। तो बैलेंस डाइट के लिए इस तरह से हमारी थाली रहनी चाहिए कि ये जो पदार्थ यहाँ पे बताए गए वो पूरे एक ही थाली में से हमें मिलना है। और वो कैसे लेना है वो भी यहाँ पे हम बताएंगे। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमारे शरीर में जो सेल्स, टिश्यूज हमेशा निर्माण होते रहते हैं या कुछ रिपेयर होने का काम करते हैं। तो इन सभी के लिए इस पोषक पदार्थों की आवश्यकता रहती है। तो अभी आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है फैट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक बाजू में एक बहुत मोटा सा आदमी दिखाया गया है और दूसरे बाजू में लिखा है कि फैट क्या होता है, उसके क्या प्रकार है, वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, और तेल या ऑयल क्या है, और फैट का शरीर में क्या कार्य है, और फैट से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है। तो घी या तेल शरीर से उपयोग से शरीर को हानि होता है या लाभ होता है, ये सभी कुछ आज के सेशन में आपको यहाँ पता चलने वाला है। तो फैट से क्या होता है कि जो सब्सटेंस यानी पानी के साथ में मिक्स नहीं होता है उससे हम फैट कहते हैं। और 1 ग्राम फैट अगर हम खाते हैं तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इस फैट से हमें मिलती है ना। लेकिन उसके साथ साथ फैट क्या करता है हमारे शरीर में, तो जो हमारा सेल है, पेशी है, उसका स्ट्रक्चर यानी उसका शेप, उसका साइज मेंटेन करने के लिए यहाँ मदद करता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर को एनर्जी देने का भी काम करता है, यानी जब हमारे शरीर में कुछ भी नहीं बचता है तो उस समय फैट हमें एनर्जी देने का काम करता है। सेक्स हॉर्मोन्स को भी निर्माण करने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ
तो हम सभी ने आज तक सुना है, जो हमारा हैप्पी 12 सेशन होता है, कि बॉडी फैट की भी आवश्यकता होती है, विजरल फैट की भी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हमारे शरीर के ऊपर, रमा मैम, सबको एडमिट कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए हमारा जो वेटिंग रूम है। तो ये फैट एडमिट क्या किया मैम करता है? ऑलरेडी मैंने। यस, और नहीं फिर? होस्ट ही उसको डिसेबल कर सकता है। हाँ, तो सर मैं को सबको बोलिए। एडमिट करते जा रही हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ओके को मैम, होस्ट हूँ। ओके। यस यस। तो सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, यानी हमारे शरीर के लिए जो स्त्री प्रेरक हार्मोन रहते हैं, या पुरुषों के सेक्स के प्रति जो हार्मोन काम करता है, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ शॉक एब्जॉर्बर, यानी देखिए, हमें पता है कि हम चलते चलते कहीं पर टकरा जाए, यानी बहुत जोर से नहीं, तो हमें तुरंत कुछ लग जाता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को तो नहीं लगता है। तो वो शॉक एब्सॉर्ब कर लेना, वो शॉक को वहीं पर रोक देने का कार्य, यानी हमारे अंदर के ऑर्गन्स तक वो नहीं पहुंचे, ऐसा काम हमारा ये फैट वहां पे करता है। और इस फैट के प्रकार है कि कुछ फैट सोलुबल रहते हैं, और इस फैट में भी कुछ विटामिन सोलुबल रहते हैं। कि इनकी आवश्यकता क्यों है? कि वो विटामिन को एब्सॉर्ब करने के लिए, वो विटामिन उसी में घुलनशील रहते हैं फैट के अंदर। तो उसका नाम है एडीईके। ये विटामिन हमारे बॉडी में अंदर आने के लिए इसकी आवश्यकता रहती ही रहती है। तो योग्य मात्रा में हमें फैट को कंज्यूम करना है। ये स्लाइड चेंज हो गया मैम? यस यस। हाँ। तो ये हो गया। फैट हम कैसे बनता है? तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इनका केमिकल संयोग हो से ये यहाँ पे बनता है। और फैट जो रहते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं रहते, यानी फैट पानी में सोलुबल नहीं होते। बहुत लोगों ने देखा होगा, आप फैट इन्हें पानी डालिए और तेल डालिए, तो तेल पानी के ऊपर तैरते रहता है ना, उसके अंदर कभी भी मिक्स नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक घोल रहते हैं उसके अंदर वो घुल सकता है। तो दो प्रकार के फैट होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये होता है कि जो हमेशा, यानी अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उस नॉर्मल टेम्परेचर में भी हमेशा वो ठोस यानी घन बने हुए रहते हैं, है ना। जैसे सभी को पता है कि वनस्पति घी, पहले हम इसे डालडा बोलते थे क्योंकि वो कंपनी उसे बनाती थी। तो ये वनस्पति घी वो हमेशा ऐसे क्या बोलेंगे, घन भाग में ही उपस्थित है, हमें उसे ऐसे चमचे से निकालना पड़ता है। वैसे अभी का जो सीजन चल रहा है, तो नारियल तेल आप देख रहे हैं कि वो जम जाता है ना। तो ये हमारे सैचुरेटेड फैट है, यानी वो बॉडी में जाके कहीं तो भी रुक जाते हैं, उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो सामान्य तापमान में अपने लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और इसमें सभी प्रकार के तेल आते हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, अपना अखरोट का तेल, तिल्ली का तेल, बादाम का तेल, जवस का तेल। तो ये सभी कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर ये आते हैं। तो इससे दो प्रकार के फैट्स हम यहाँ ले सकते हैं। वैसे ही कुछ फैट्स ऐसे, जैसे घी, घी भी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा सॉलिड और थोड़ा लिक्विड, इस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो दो प्रकार के स्रोत है, यानी कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमें फैट्स? तो एक होते हैं एनिमल फैट्स, दूसरे होते हैं वेजिटेबल फैट्स, है ना। एनिमल फैट्स में तो सभी को पता है कि दूध, ये सबसे पहला सोर्स है। फिर दूध से ही हम पनीर बनाते हैं, दूध से ही हम घी बनाते हैं। तो ये एनिमल फैट में आता है। उसके साथ साथ अंडा, मछली, चिकन, ये भी एनिमल फैट के स्रोत है। या नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो भी एनिमल फैट का स्रोत होता है। उसके बाद में वनस्पति फैट्स, है ना, जो तेल बनाते हैं, वो सभी तेल यानी वनस्पति फैट से, है ना, वेजिटेबल फैट से। तो सभी तेल जो भी वनस्पति से बनाए जाते हैं उसको वेजिटेबल फैट्स कहेंगे। तो हम जनरली यूज करते हैं कि बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, या फिर सनफ्लावर ऑयल, ये सभी हमारे वनस्पति तेल है। फिर तेल यानी क्या है? हम तेल किसे कहेंगे? तो जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं उसे हम वसा कहते हैं, है ना। तो वसा किसे कहना है? कि जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, यानी जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं।
तो उसको उसमें जो रहता है उसे हम तेल कहेंगे। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहा जाता है। यानी वसा का मतलब है फैट, और तेल हम किसे कहेंगे कि इस अवस्था में, इस तापमान पे वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम तेल कहेंगे। इस तापमान में ही कुछ फैट होते हैं, जैसे वनस्पति घी होता है ना, तो वो वनस्पति घी ठोस अवस्था में रहता है तो हम उसे तेल नहीं कहेंगे। तो कहाँ कहाँ से आपको फैट मिल सकता है? तो घी, यानी हम बोलते हैं कि गाय का घी सबसे अच्छा है, कि रोज 1 चम्मच घी हमने खाना चाहिए। फिर तेल, सभी प्रकार के तेल, बादाम का तेल है, काजू का तेल है, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, है ना। तो ये भी, यहाँ से भी हमें फैट मिलते हैं। सूरजमुखी का तेल होता है, करडई का तेल है, वहां से भी हमें फैट मिलते हैं। उसके साथ साथ दूध से बने हुए जो पदार्थ रहते हैं, जैसे खोया हो गया है ना, पनीर हो गया, वहां से भी फैट आपको मिलने वाला है। कुछ प्राणिज पदार्थ रहते हैं, जैसे अंडा, मुर्गी, यानी चिकन, मांस, ये सभी जो होते हैं वो फैट का स्रोत होते हैं। स्रोत का मतलब है कि इन सभी से हम फैट ले सकते हैं। कोई फैट वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन में आते हैं। वाई फैट्स आर रिक्वायर्ड, क्यों फैट की आवश्यकता होती है? तो 20 से 35% जो भी कैलोरीज हमारे शरीर में रहती है वो गुड फैट की वजह से होनी चाहिए, है ना। जो भी कैलोरीज शरीर के अंदर तैयार होती है तो वो गुड फैट की वजह से होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक दिन में 44 यानी 44 ग्राम्स से लेकर 77 ग्राम्स तक अगर फैट आप खाते हैं तो 2000 कैलोरीज तो इस फैट से हमारे शरीर में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा बीएमआर इन एन एवरेज हम पकड़ लेते कि वो 1600 किलो कैलोरीज है ना, और हमने फैट्स को ही 44 ग्राम खा लिया एक दिन में, तो क्या होगा कि 2000 कैलोरीज तो हमने फैट से ही खाए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने चावल खाया है, दाल खाई है ना, तो यहाँ से भी हमें कैलोरीज मिलने वाले। तो क्या होगा कि एक्सेसिव कैलोरीज हमारे शरीर में एंटर हो जाएगी, तो इसकी वजह से फिर हमारा वजन बढ़ना चालू हो जाता है। तो स्टोर्स एनर्जी फॉर द बॉडी, तो ये हमारा पावर हाउस है। फैट जो होते हैं वो हमारा पावर हाउस होते हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ और क्या काम करते हैं? सपोर्ट्स हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ, यानी हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी फैट की आवश्यकता होती है। ब्रेन हेल्थ को भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ रखा हुआ है ना, उसके ऊपर कवरिंग रहता है, और उन दोनों कवरिंग के बीच में भी फैट रहता है। और ब्रेन इटसेल्फ इज अ फैट, जो फैट से ही बना हुआ है हमारा मस्तिष्क। और वैसे सभी को पता है कि हमारे जो घुटने होते हैं या हमारे सभी शरीर के जितने भी जॉइंट होते हैं उनमें भी फैट की आवश्यकता होती है, जिससे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ब्रेन और ब्रेन की कैविटीज के अंदर भी फ्लूइड रहता है, वो भी फैट से ही वहां पे अच्छा काम करता है। सभी को पता है कि घुटनों में दर्द कब चालू होता है? जब वहां का फैट कम हो जाता है, वहां का फ्लूइड कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग रहते हैं वो हमेशा घुटनों के ऊपर ऑयल मलते रहते हैं, क्योंकि वहां पे फैट का जो प्रमाण है वो योग्य रहना चाहिए। तो इस तरह से फैट हमारे ब्रेन है हेल्थ, जॉइंट हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। यानी आपके सेल्स अगर अच्छे तरह से हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर है, तो ही वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए भी वहां पे इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में रहने वाले जो रक्त कोशिकाएं रहती है ना, जो ब्लड सेल्स रहते हैं, जिसमें हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, कि उनका फंक्शन अच्छा होने के लिए तो ये फैट वहां पे उन्हें मदद करता है। अगर उनका शेप एंड साइज बराबर नहीं रहेगा तो अपना इम्यूनिटी का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारी, और बहुत सारे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो नाक है, इस नाक से बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इस नाक में रोज ऐसे घी या ऑयल लगा लेंगे, है ना, सुबह नहाने के बाद, तो जीवाणु जो एंटर होने वाले थे हमारे शरीर के अंदर तो वहीं रुक जाएंगे और वो बाहर चले जाएंगे, या फिर वहीं पर ट्रैप होके मर जाएंगे।
तो क्या होगा, इस तरह से भी हमारी इम्यून सिस्टम को फैट हमें मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर का मेद धातु हम बोलते हैं, तो वो निर्माण करने के लिए भी इस फैट की आवश्यकता होती है ना। वी नीड फैट इन अवर डाइट टू सपोर्ट मेनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस। यानी बहुत सारे शरीर के अंदर के कुछ काम होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये फैट की आवश्यकता रहती है। और अभी जैसे बोला कि एडी के विटामिन आपने कितना भी खाया, लेकिन फैट की बहुत कमतरता आपके शरीर में हो गई है, तो इनका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो प्रॉपर मात्रा में फैट की आवश्यकता रहती है। इंसुलेशन यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये फैट करते हैं। ऊपर से अगर कवरिंग है, तो अंदर के जो ऑर्गन रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। और उस अंदर के ऑर्गन के ऊपर भी फिर से एक फैट का कवरिंग होता है, ताकि उस ऑर्गन का वहां पे प्रोटेक्शन हो सके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पिक्चर है ना, एक व्यक्ति ऐसा थुलथुलित दिख रहा है, दूसरा है बॉडी बिल्डर दिख रहा है। बॉडी फैट द एक्सेस एनर्जी दैट अवर बॉडी स्टोर्स, यानी ज्यादा कैलोरीज अगर हम खा लेते हैं, तो वो स्टोर किस फॉर्म में होगी, तो फैट के स्वरूप में हमारे शरीर के अंदर स्टोर होती है। और वो कब काम में आती है, जब हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, उस समय वो काम में आती है। अदरवाइज हमको बार बार खाने को मिल रहा है, तो वो फैट और बढ़ता जाता है, और हमारे शरीर को तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, उस समय वो क्या करता है, इमरजेंसी एनर्जी के स्वरूप में काम करता है, हमारे अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और हमें सर्दी के सीजन में भी बहुत ज्यादा जहाँ ठंड होती है, तो वहां पे इंसुलेशन का काम करता है, और वो सर्दी से बचाने के लिए भी हमें मदद करता है। वैसे ही ये जो बॉडी फैट रहते हैं, वो हमारे स्किन के नीचे रहते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो ऑर्गन्स है उसके भी ऊपर वो रहते हैं। तो दो प्रकार के रहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट जो हमारे स्किन के नीचे रहते हैं, और विजरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर रहते हैं। सभी जो महत्व के जो अवयव रहते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स, है ना, इंटेस्टाइन, इन सभी के ऊपर भी फैट्स रहता है, जो उन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो डाइटरी फैट क्या होता है, व्हाट वी ईट, जो हमारे आहार से लेते हैं उसे हम डाइटरी फैट कहते हैं। लेकिन हमने कौन सा फैट लेना चाहिए, आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, इस तरह का फैट अगर आप खाएंगे, तो बाजू वाला जो पिक्चर दिख रहा है ना, ऐसे आदमी बन जाता है। तो हमें इस तरह के फैट को नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे फैट अगर आप खाएंगे, तो क्या होगा कि क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट डिसीज भी आपको हो सकते हैं, है ना। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड फैट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी कुछ मात्रा में फैट की आवश्यकता होती है, लेकिन कौन से फैट की, अच्छे वाले फैट की आवश्यकता रहती है। तो ये फंक्शन है, कार्य है कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो बाहर का ताप है, उस ताप को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है कि जो फैट हमारे शरीर के अंदर है, वो बाहर के टेम्परेचर को हमारे बॉडी के अंदर ना आए, ऐसे उसे मेंटेन करने का, उसका तापमान मेंटेन करने का काम करती है। उसके साथ साथ हमारे खाने की रुचि को बढ़ाती है, यानी स्वाद को बढ़ाती है। आप अगर आपको सिर्फ उबला उबला खाना दे और उसके अंदर घी नहीं डाले, ऑयल नहीं डाले, तो आपको अच्छा लगेगा वो खाना, नहीं लगेगा, हम वो खाने की इच्छा नहीं रखेंगे। तो आहार की रुचि बढ़ाने के लिए भी इस फैट की आवश्यकता रहती है। और हमारे शरीर में कहीं चोट हो जाए, तो उस चोटों से भी बचाने के लिए यहाँ पे मदद करता है। और प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी प्रोटीन जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं, यानी शरीर को निर्माण करने के लिए आवश्यकता रहती है उसकी। तो उनको वही काम करने के लिए प्रोटेक्ट करने का काम भी इस फैट के द्वारा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। यानी सैचुरेटेड फैट जो रहते हैं, वो अच्छे नहीं होते हमारे बॉडी के लिए, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल फैट जो रहते हैं, तो उसको आपने नहीं लेना चाहिए। ट्रांस फैट, सबसे पहले ट्रांस फैट, यानी जो प्रोसेस फूड रहते हैं, अभी सभी को पता है कि तले हुए चिप्स आते हैं, या ब्रेड बटर जो बाहर का रहता है,
तो वो ट्रांस फैट रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद में यानी उसको ये जो पिरामिड बनाया गया है उसमें आप ट्रांस फैट को सबसे पहले ऊपर रखा है शीर्ष में। तो क्या करना है, उसका मात्रा नहीं के बराबर लेनी है, नहीं लेंगे तो बहुत ही बढ़िया। फिर सैचुरेटेड फैट, उसमें भी आप बटर ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं और कुछ एनिमल फैट यानी घी खा सकते हैं। तो उनका भी प्रमाण कम रहना चाहिए, है ना। उसके बाद में आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो इसमें आप फिश ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, तो मेनली सनफ्लावर ऑयल हमें लेना चाहिए, या फिर कुछ जो करडई का तेल रहता है उसको आप ले सकते हैं। यानी तेल भी बदल बदल के लेने चाहिए। जो भी तेल रहते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं। मूंगफली का तेल है, जवस का तेल है, उसको लेना चाहिए। और मोनो अनसैचुरेटेड यानी सिंगल सेल रहता है और वो जाके हमारे बॉडी में नहीं जमा होंगे। तो ऑलिव ऑयल रहते हैं और कुछ नट्स से निकले हुए ऑयल रहते हैं, जैसे बादाम तेल रहता है ना, उसका भी हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इन सभी का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। यानी सैचुरेटेड फैट को कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि 1 चम्मच घी आप दिन में खा सकते हैं। फिर पॉली अनसैचुरेटेड कुछ फैट्स को हमने यूज करना चाहिए, यानी जो खाना बनाने के लिए हम तेल यूज करते हैं। फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैट को भी हमने यूज करना है, लेकिन ट्रांस फैट को हमने अवॉइड करना चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स को यूज करना है, और एक ही प्रकार का तेल हमने बार बार यूज नहीं करना है। तो अलग अलग प्रकार के तेलों को हमने यूज करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी एक ही तेल के लिए वो वैसे ही तेल को अगर हम बार बार लेंगे तो उसी के लिए वो एडॉप्ट हो जाती है। तो हम बदल के देंगे तो बॉडी भी अपना काम अच्छे से करती है। तो गुड फैट कौन कौन से है, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड। बैड फैट कौन से है, तो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो हमने सोचना है कि हमें कौन से फैट को लेना चाहिए, है ना। यहाँ कुछ मोनोसैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल दिए गए, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मूंगफली है, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, आलमंड सीड्स है। तो ये गुड फैट का एग्जांपल है, तो इसको भी लिमिटेड मात्रा में खाना है। गुड़ है करके बहुत नहीं खाना है, तो लिमिटेड मात्रा में खाना है। तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। जैसे हमने बताया कि हम हमारे दिनचर्या में बताते हैं कि रात में ही आपने बादाम को भिगोना है, मेथी दाना को भिगोना है, और एक अखरोट को भी भिगोना है, और उसको सुबह चबा चबा के खाना है। दिस आर द गुड फैट जो आपने लेना चाहिए। तो गुड फैट क्या करते हैं, तो आपका एलडीएल लेवल यानी लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा जो बढ़ा देते हैं, तो उनको कम करने के लिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपको मदद करते हैं। तो इसको आपने मिनिमम क्वांटिटी में, जैसे हमने बताया गया है उतनी क्वांटिटी में डेली लेना चाहिए, है ना। पॉलिस अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आता है, तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए। हमें कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारे बॉडी में तो उसको कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। उसके साथ साथ हमारी गट हेल्थ यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, जब ब्लड शरीर के अंदर घूम रहा है तो उसके लिए मदद करता है। और जब बाहर निकल जाए तो क्लॉट करने के लिए मदद करेगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते होते हैं हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट। हमारा मूड अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं, आई हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं। उसके साथ साथ अच्छी नींद, प्रेगनेंसी के दौरान भी इस पॉली अनसैचुरेटेड फैट की जरूरत रहती है। और बोन हेल्थ यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है उसके अंदर रहते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे संपूर्ण शरीर के लिए रहती है। तो उसे हमने डेली लेना चाहिए, है ना। तो सैचुरेटेड फैट्स जो रहते हैं, अभी बताया है कि जो रूम टेम्परेचर पे ठीक हो जाते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। तो मीट का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका भी प्रयोग ज्यादा नहीं करना है। लेकिन 1 चम्मच घी आप खा सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल को भी हमने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी ठीक हो जाते हैं। और बार बार तला हुआ जो तेल रहता है वो भी सैचुरेटेड फैट्स में आता है,
तो उसको भी आपने नहीं लेना चाहिए। स्टॉप फैट, स्टॉप फैट क्यों बोला गया है? क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ को खराब करने के लिए मदद करता है, लेकिन स्टॉप यानी 100% स्टॉप करना है तो नहीं। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, इसको हमने डेली लेना चाहिए। और बाकी जो फैट्स रहते हैं तो सैचुरेटेड फैट्स को आपने ग्रहण नहीं करना है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को आप अगर ग्रहण करते हैं डेली, तो आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता हमें रहती है, जो यहाँ से आप ले सकते हैं, है ना। कि आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि ट्रांस फैट कैसे दिख रहा है, सब देख के ऐसे लग बाप रे, ऐसे हम अगर खाएंगे तो मोस्ट डेंजरस। और प्रोसेस जितने भी फूड रहते हैं, जो पैक्ड फूड रहते हैं, उस सभी के अंदर इसको डाला जाता है ताकि उस खाने का टेस्ट अच्छा हो सके, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करते हैं। यानी हाइड्रोजनेटेड जो भी ऑयल्स रहते हैं उसको हमने नहीं लेना चाहिए। गुड फैट्स वर्सेस बैड फैट्स, तो मुफा जो होता है उसे हम गुड फैट कहते हैं, उसको भी आपने लेना है। उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड फैट्स जो रहते हैं उसको भी आप ले सकते हैं, है ना, जो बॉडी में जाने के बाद जमा नहीं होता है उसी को ही आपने लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, नाम दिए गए कि कुछ फिश रहते हैं जैसे सैल्मन, टूना, तो इसको आपने लेना चाहिए। नट्स हम ले सकते हैं। होल एग खाना है, लेकिन एग में से भी येलो जो पार्ट रहता है उसका 1/3 ही पार्ट हमने लेना चाहिए। डार्क चॉकलेट कभी तो भी ले सकते हैं। चीज भी एक आध बार आप खा सकते हैं। चिया सीड्स खा सकते हैं। फुल फैट योगर्ट यानी दही को भी आप ले सकते हैं। तो ये गुड फैट के एग्जाम्पल है। और बैड फैट कौन से है? तो शुगरी ड्रिंक्स यानी एरेटेड ड्रिंक्स को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। डालडा नहीं लेना है। पेस्ट्रीज, केक्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स, आइसक्रीम, इन सभी को आपने अवॉइड करना है। टू मच फैट की आवश्यकता हमें नहीं रहती है। 30% जो फैट है उसी का ही रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को रहता है, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस स्वरूप में, तो वही स्वरूप में हमें लेना चाहिए। अगर ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, ज्यादा लेते हैं तो सभी को दिख रहा है कि मोटापा हो जाता है, क्योंकि आपके एक्सेसिव कैलोरीज लेने की वजह से वो फैट के स्वरूप में शरीर में जमा होता है। लेकिन कम हो लेते हैं, फैट बहुत ही कम रहता है, तो त्वचा रूखी हो जाती है, वेट लॉस होता है और शरीर का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। यानी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण जन्य जिसे बोलते हैं, वो वहां पे हो सकता है। तो योग्य मात्रा में फैट की आवश्यकता हमें रहती है ना। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्कार्स आ सकते हैं आपके हाथ के ऊपर, एक्जिमा, ड्राई स्किन, ये सभी कुछ फैट की कमी की वजह से हो सकता है। एनर्जी और स्टेमिना एकदम लो हो सकता है अगर आपके खाने में बिल्कुल भी फैट नहीं हो, है ना। तो सफिशिएंट मात्रा में आपने फैट लेना चाहिए। उसके साथ साथ हाउ टू इम्प्रूव फैट डाइजेशन, आपने फैट डाइजेशन कैसे इम्प्रूव करना है ना। तो गुड फैट लेंगे और लिमिटेड क्वांटिटी में फैट लेंगे। हाई फैट डाइट प्रमोट्स हम नहीं कर रहेंगे। ईटिंग इन मॉडरेट क्वांटिटी, ट्राई टू हैव फैट इन मॉडरेट क्वांटिटी, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द गट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं हमारे गट हेल्थ में, उसको भी प्रमोट होगा। आपका वेट अच्छे से गेन होने में भी यहाँ पे मदद होगा जो व्यक्ति अंडर वेट है। हाउ टू इम्प्रूव फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन कैसे इम्प्रूव करना है आपको? तो नट्स, बीन्स, घी, फिश, एग्स, इनको आप आपके खाने में रखेंगे तो फैट का डाइजेशन बराबर से होगा। और प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे तो फैट जो इंडाइजेशन के प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है वो नहीं होगा। तो इस तरह से गुड फैट को लेने से फैट का डाइजेशन प्रॉपर होता है ना। होल एग्स को आपने लेना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि आपने किस तरह से फैट को लेना चाहिए डेली, अच्छा फैट। तो 1 होल एग अगर आप खा लेते हैं तो उससे उसमें से अच्छे फैट के साथ साथ 212 मिलीग्राम कोलेस्टेरॉल भी मिलता है। तो हर एक ने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करके उसको लेना है। इसलिए मैंने बोला कि 1/3 ही
येलो पार्ट आपने लेना चाहिए जहां से आपको फैट मिलने वाला है ना। उसके साथ साथ एवोकाडो भी आप ले सकते हो। 40% मोर पोटेशियम देन बनानास। अगर आप एवोकाडो की जगह आप बनाना भी खा सकते हो, एक बनाना, और रिच इन फाइबर रहता है, तो इसे भी आपने ऐड करना है। उसके बाद में चीज में कैल्शियम, सिलेनियम, फास्फोरस, विटामिन B12 भी रहता है। एक स्लाइस अगर आप खाते हैं तो सिर्फ 7 ग्राम रहता है, और 7 ग्राम से कितना मिलेगा, 7 × 9 कर लीजिए तो 56 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेंगी। तो जिनको वेट गेन करना है उन्होंने चीज खाना है, जिनको वेट घटाना है उन्होंने चीज को ऐड नहीं करना है। डार्क चॉकलेट, एक आध बार खाने की इच्छा हुई आपको स्वीट, तो आप डार्क चॉकलेट को ले सकते हैं, एक स्लाइस को, है ना। तो उसमें भी आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक मिनरल्स है वो इसके अंदर दिए गए हैं। 70% कोको भी इसके अंदर रहता है, जो हमारा मूड एलिवेट करने के लिए काम करता है। फिर फैटी फिश, है ना। तो ये फैटी फिश क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। और फिश में से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो वो लोग ये फैटी फिश ले सकते हैं। तो कॉड फिश लिवर खाना है, ऑयल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो लोग फिश नहीं खा सकते। दीज आर द बेस्ट चॉइस, है ना। ऑयल सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। फिर नट्स हम डेली इसका यूज करते हैं, जिनको वेट गेन करना है उन्होंने कैश्यूज को ऐड करना है, यानी काजू खाना है। जिनको वेट लूज करना है उन्होंने कैश्यूज नहीं लेना है, वो आलमंड ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, है ना आप। तो इसको ऐड करना है। फाइबर भी मिलता है, उसके साथ साथ प्रोटीन भी वहां पे मिलता है। फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो हमारे देश में ऑलिव ऑयल का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है। अगर किसी को खाना है वो तो सैलड में ऐड करके खा सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो तेल है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल के कुछ फायदे यहाँ पे बताए गए कि डिप्रेशन जो लोगों को आता है वो कम करने में मदद करता है। ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी जो बार बार जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, जहाँ अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो कम करता है। अल्जाइमर्स डिसीज, यानी जो हमारे कुछ एडवांस एज के बाद में अ, हमें भूलने की बीमारी होती है, तो वो कम करने के लिए भी मदद कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी कम करता है, और बोन्स को अच्छे से स्ट्रेंथ देने के लिए भी मदद करता है। तो आप हम लोग इसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो इंडियन तेल है उसको लेंगे तो भी चलेगा। यानी जवस का तेल बहुत बढ़िया वर्क करता है, तो आप इसको ले सकते हैं। फुल फैट योगर्ट, यानी दही को हमने लेना चाहिए डेली बेसिस पे, लेकिन हम यहाँ आपको रिकमेंड करेंगे कि उसी दही का आप छाछ बनाइए, ताकि आपका गट हेल्थ भी अच्छा हो सके और आपको गुड फैट भी वहां पे मिल सके। तो कोकोनट ऑयल को वैसे तो हम खाने में यूज नहीं करते, लेकिन जो साउथ के लोग रहते हैं और उसको यूज करते, तो कोकोनट ऑयल के बजाय जो गीला नारियल रहता है ना, तो उसको आप मिक्सी में पीसिए, तो उसको हम कोकोनट मिल्क भी कहते हैं। तो उसको आप अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, तो इस तरह से आप उसे ले सकते हैं। तो अपने हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने में मदद करता है। पैनक्रियाटाइटिस, यानी जो सूजन आती है हमारे पैनक्रियास ग्लैंड के ऊपर, वो कम करने में मदद कर सकता है। इम्यून सिस्टम को बड़ा अच्छे से बूस्ट करता है। अल्जाइमर डिसीज को भी रोकने में मदद करता है। और वेट हमारे मेंटेन करने के लिए भी आपको मदद कर सकता है। लेकिन आपने कोकोनट ऑयल कैसे लेना है, जो भी मैंने बताया, इस तरह से आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड फैट वर्सेस बैड फैट, यानी जंक को आप छोड़ देना चाहिए, और जो अभी बताए गए फैट्स है उनको आपने यूज करना चाहिए। तो आप हेल्दी और हैप्पी होने वाले हैं, है ना। CRAP यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक को अवॉइड करिए, रिफाइंड शुगर को अवॉइड करिए, आर्टिफिशियल फूड्स को भी अवॉइड करिए, और प्रोसेस फूड को भी अवॉइड करेंगे तो क्या होगा कि आपके बैड फैट बॉडी में नहीं जाएगा और आपके कैलोरीज कट डाउन हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, सभी की पसंदीदा चीजें हैं, तो इसको नहीं खाना है। ताकि बैड, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, जब हम बाहर से खरीदते हैं तो बार बार वही वही तेल में हम तलते हैं और हमारे सामने लाते हैं, और हम बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन उससे हमारे बॉडी में बैड फैट बढ़ता है ना।
कोलेस्ट्रॉल यानी क्या है, तो एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, इन तीनों से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कोलेस्टेरॉल की आवश्यकता होती है। तो एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसकी आवश्यकता बॉडी को ज्यादा रहती है। लेकिन इन जनरल हम देखते हैं कि एलडीएल ज्यादा रहती है, वीएलडीएल ज्यादा रहती है। तो इनको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं एलडीएल को, तो क्या होगा कि हम स्ट्रोक से बच सकते हैं, हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस भी वहां पे कम हो सकते हैं। तो अच्छे फैट्स को हमने ग्रहण करना है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से आप देख रहे हो कि इस रक्त वाहिनी की जो बोअर है, यानी जो नलिका रहती है उसका, वो कम हो गया, छेद है ना, तो उसके वजह से ज्यादा प्रेशर से हमें ब्लड को फ्लो करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर भी रेज हो सकता है। उसी के साथ साथ हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आके हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जो लिवर रहता है उसमें भी ज्यादा, अगर ज्यादा फैट जमा हो जाए तो वहां पे क्या होगा कि फैटी लिवर होने के चांसेस रहते। तो उससे बचने के लिए हमने गुड फैट को लेना चाहिए, है ना। तो मोटापा कम करना है आपको, तो फैट का योग्य मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। और बाहर के जो तले हुए पदार्थ है उसको नहीं खाना चाहिए, और हमने नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, जो हमारे फैट को कंट्रोल करने में यहाँ पे मदद करता है। तो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया सा एडवांस न्यूट्रिशन है जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन, और जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। और ये क्या करता है कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट हेल्थ को मदद करता है, ब्रेन हेल्थ को मदद करता है, उसके साथ साथ जॉइंट हेल्थ को भी मदद करता है। क्योंकि हमारे शरीर में लगने वाले जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है, इसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी तैयार नहीं कर सकती है, जिसे हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, तो हमारे इस एडवांस न्यूट्रिशन से हमें मिल जाता है। और इट मेंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, यानी आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा बढ़ा हुआ है, तो जब गुड़ फैट शरीर के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, बैड फैट को कम करने में मदद करेगा, और आपके फैट को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मदद करता है। वैसे ही कहीं भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, यानी जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो उसको कम करने के लिए मदद करता है। और ये किसने इन्वेंट किया है, तो डॉक्टर लुइस इग्नारो, जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, इन्होंने इसे इन्वेंट किया है। तो मैं तो इसको डेली बेसिस पे सुबह और शाम एक एक कैप्सूल लेती हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, उसके बावजूद मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था और अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है। इसके साथ साथ इसमें हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भी ब्रेन अच्छा रखने के लिए या ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए लगने वाले जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, ईपी एंड डीएचए इसके अंदर है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है, जो प्रेगनेंसी के दौरान भी हम हमारे प्रेग्नेंट वीमेन को दे सकते हैं, और हमारे बच्चों को दे सकते हैं, और हम भी लाइफ टाइम इसे ले सकते हैं। तो ये इसे डेली बेसिस पे अगर आप लेते हैं तो गुड फैट आपके बॉडी में जाएंगे, और उसकी वजह से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो नॉर्मल होने में मदद होगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आप फायदे देख सकते हो। डिप्रेशन एंजाइटी से बढ़ जाता है, हमारी आंखों को अच्छा करता है, हमारे हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा करने में मदद करता है। कहीं पे भी बॉडी में अगर सूजन स्वेलिंग है तो उसको कम करने में मदद करता है, नींद अच्छा आने के लिए मदद करता है। और वैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, तो कैंसर को भी कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे बोन को, हेल्थ को और जॉइंट हेल्थ को भी ये अच्छा करने में मदद करता है। तो थैंक यू कहूंगी मैं डॉक्टर लुइस इग्नारो को, जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को इन्वेंट किया है, आप देख पा रहे हो उनको। और इसके साथ साथ थैंक यू कहेंगे हम हमारे ये हर्बल लाइफलाइन का जो पैक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है कि इसमें कितने प्रकार के फैटी एसिड्स है, तो ये आप पढ़ सकते हो। और थैंक यू मार्क्यूस सर, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन को हमारे लिए इन्वेंट किया, और उसके बदौलत हम इसे ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, आपने इसको ज्वाइन किया इस सेशन।